कृष्णा। तो दो बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो चेतना के बारे में। वृंदावन में हम जा रहे हैं, वृंदावन में जाते हैं ताकि भगवान की लीलाओं का रूप नाम गुण लीलाओं का हम स्मरण कर सकें, चिंतन कर सकें। तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, वृंदावन में एक्चुअली फिजिकली आप एंटर नहीं कर सकते, फिजिकली एंटर नहीं करते हैं, एक्चुअली चेतना से एंटर किया जाता है। अगर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करना है तो एक्चुअली हमें जो है वो चेतना ऐसी बनानी पड़ेगी ताकि उनको हम नाम रूप गुण लीलाओं को रिसीव कर सकें। अभी हमारी चेतना भौतिक है तो उसमें हम भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं को जो स्थान है, लीला स्थान है, उनको एक्सेप्ट रिसीव नहीं कर सकते। तो सभी भक्त लोग हम यहाँ देख रहे हैं, सभी भक्त लोग जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण, ये एक सीक्रेट है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये एक सीक्रेट है, वो चेतना का निर्माण करता है नाम जब भगवान का, जिससे हम जो है वृंदावन की लीलाओं को या भगवान को जो है अपनी चेतना में रिसीव कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हम जो है वृंदावन को अपनी चर्म चक्षु से नहीं देखते। हमारे आचार्यों ने बताया कि हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारा भगवान के प्रति प्रेम अभी विकसित नहीं है। तो वृंदावन की जो लीलाएँ हैं या वृंदावन को जो देखा जाता है वो कान के द्वारा देखा जाता है, कान के द्वारा, श्रवण के द्वारा। जब हम श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं को, उनके नाम को, उनके गुणों को, तो वास्तविकता में हम भगवान को जो है देख पाते हैं या वृंदावन को देख पाते हैं। तो अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि उनकी नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। लीला स्थलियों पे जाएं लेकिन श्रवण जरूर करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम आए गिरिराज जी के दर्शन करने, ये विशेष सीक्रेट रास्ता है, जंगल में होके जाएंगे हम। गिरिराज जी पूरे लुप्त हो चुके हैं लगभग इधर एक्चुअली। तो गिरिराज जी को एक ऋषि हैं प्लस ऋषि, उन्होंने एक श्राप दिया था कि हर दिन वो एक मस्टर्ड सीड के बराबर जो उनको घटते जाएंगे। थोड़ा मस्त मतलब कि तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पर गिरिराज जी के दर्शन होंगे। ये है, देखिए गिरिराज जी के दर्शन। गिरिराज जी दिखेंगे, यहाँ से दिख नहीं रहे, आगे गिरिराज जी के आगे दर्शन करते चलिए। गिरिराज साधु अपनी भजन में लगे हुए हैं। वृंदावन धाम जो है एक भजन का एक स्थान है, हमें भजन किया जाता है भक्तों के द्वारा। वृंदावन खाने पीने सोने के लिए नहीं है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो कृपया करके इन सब चीज़ों के लिए ना आए। वृंदावन केवल भजन के लिए, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने के लिए है, भगवान का कथाओं को सुनने के लिए है, और जो है लीला स्थलियों पर जाके उनके दर्शन करने के लिए है, और साधुओं से ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, इसके लिए वृंदावन है। यहाँ पे साधु लोग बैठे हुए हैं, सब भजन कर रहे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं अभी हम, गिरिराज जी के दर्शन कराएंगे आप लोगों को। अभी गिरिराज जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सेम ही है दोनों, बहुत आर आइडेंटिकल। तो ये है गिरिराज जी, ये पूरा इधर जंगल है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं हम यूपी गवर्नमेंट की, जिन्होंने ये जंगल पूरा इसका स्थापना करवाया है। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो पूरा ये जो है विकास ट्रस्ट है, पूरे जो हमारे तीर्थ स्थान है उनको विकास करने में लगी हुई है। तो आगे हम चलते हैं, गिरिराज जी के दर्शन कीजिए। गिरिराज जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन धाम की जय। तो सभी भक्तों का स्वागत है। ये गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी की शिला है, इनके दर्शन कर सकते हैं आप। ये देखिए गिरिराज जी के दर्शन कीजिए। श्री गिरिराज जी में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इनकी पूजा का जो एक विधि है वो ये है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया और भगवान ने भी जो है इसका प्रतिपादन किया है। तो जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं वो तो गिरिराज जी की पूरी वर्षिप हो जाती है, पूरी पूजा हो गई। और जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उसे भगवान का नित्य धाम प्राप्त होता है शरीर छोड़ने के बाद। जीवन अनित्य है, एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, कुछ ही समय तक ये चलता है। तो जीवन का परफेक्शन यही है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम हम चले जाए, शाश्वत जीवन हम बिताएं। तो आप गिरिराज जी के दर्शन कीजिए, और विनम्र प्रार्थना इस भक्तों से कि अगर आप आ सके तो गिरिराज जी की परिक्रमा पे जरूर आइए। गिरिराज जी
लीलाएं हैं। आज हम तेर कदम गए थे, सबसे पहले तेर कदम पे दर्शन किए। उसके बाद हमने अब 3 पर्वत गए। अभी हम 3 पर्वत पे हैं। तो सबसे पहले कौन से पर्वत पे गए थे हम? पहले गए थे मंडेश्वर पर्वत। ये पूरा गिरिराज गोवर्धन है। धीरे धीरे गिरिराज जी जो हैं ये लुप्त होने के कगार पे हैं। भगवान के जाने के बाद भगवान के सारे परिकर, उनकी लीला स्थलियाँ और उनके ग्रंथ सब ये सब लुप्त हो गए थे। लेकिन भक्तों के अथक प्रयास से और भगवान की एक्चुअली इच्छा से नाना प्रकार की स्थलियाँ प्रकट हुई हैं और गोवर्धन जी लगभग समाप्ति की कगार पे ही हैं। आचार्यों ने जो है नाना इस प्रकार की हमारी लीला स्थलियाँ हैं उनको प्रकट किया है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये सारे गोस्वामी की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। और ये बहुत सीक्रेट गोस्वामीज़ हैं, बहुत इनकी लीलाएं जो है बहुत ये जो गोस्वामी लोग हैं ये कभी भी बाहर निकल के नहीं आते, क्योंकि जो भक्त अपने आप को बहुत तुच्छ समझता है, मान सम्मान जो है, लाभ हानि, इन चीज़ों से बाहर रहते हैं लोग। तो हम कुछ सीरीज़ बनाएंगे जिनमें हम लॉस्ट सेंट्स के नाम से, लॉस्ट सेंट्स ऑफ इंडिया, उनमें फिर हम इनके ग्लोरीज को प्रतिपादन करने का प्रयास करेंगे गिरिराज जी के आशीर्वाद से। हरे कृष्णा। हम भी शाश्वत हैं, भगवान का धाम शाश्वत है, भगवान की लीलाएं भी शाश्वत हैं। और भगवान की लीलाओं में जो पार्टिसिपेट करने के लिए जो भक्त आते हैं वो भी शाश्वत है। तो क्योंकि लीलाएं शाश्वत तो भगवान भी शाश्वत, उनकी जो परिकर हैं, नित्य परिकर हैं भगवान के, वो धाम में भगवान के साथ लीलाएं करते हैं, शाश्वत रूप से लीलाएं करते हैं। तो जब भगवान पृथ्वी पे आते हैं, पृथ्वी पे लीला करने के लिए आते हैं, तो केवल भगवान ही नहीं आते, भगवान के परिकर जो शाश्वत परिकर हैं वो भी आते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, आत्मा, शरीर, भगवान, भगवान से हमारा संबंध, बहुत बड़ी मिस्ट्री है एक, ये बहुत रहस्य है, इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान ने भगवद गीता में बहुत क्लियरली बताया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का जो वास्तविक कर्म है वो आध्यात्मिक कर्म है, भौतिक कर्म नहीं है। इसलिए शरीर से जो रिलेटेड कर्म है वो भौतिक है। इसलिए भगवान की सेवाओं से जो रिलेटेड कर्म, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, तो हमारा और भगवान का जो संबंध है, हमारे भगवान के साथ जो सेवा से जो संबंध है, जो कर्म से जो कर्म जो आध्यात्मिक कर्म है वो एक्चुअली में भक्ति कहलाते हैं। आध्यात्मिक कर्म मतलब भक्ति। तो जो भगवान के साथ जो हम लीलाएं कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शाश्वत है। हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक जगत में शाश्वत है। तो भगवान इस जगत में आते हैं, अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, ताकि हम जैसे जो बद्ध जीव हैं उनको आकर्षित कर सके अपनी लीलाओं की तरफ। भगवान इस भगवद गीता में भगवान बताए हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरी लीलाएं, मेरे कर्म सब दिव्य हैं, जो जान लेता है उस व्यक्ति का, हे अर्जुन, इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे धाम को, शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेता है, और वो भी शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेता है। तो उसी तरह से जब भगवान आए उससे पहले धाम में ही ये वार्तालाप चल रही है राधा रानी और कृष्ण के बीच। कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी को कि अब मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पे भौम लीला करने के लिए, तो जो है अब आपको भी चलना है। श्रीमती राधा रानी कहती है भगवान से, हे प्रभु, मैं अकेली नहीं जा सकती, मैं अकेले कहीं पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पता है कि आपके आनंद के लिए जो है और भी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे गोवर्धन जी जाएंगे, जमुना जी जाएंगी, है ना, और जो है व्रत जो है पूरी भूमि को जाना पड़ेगा। तो मुझे आपकी जो प्रसन्नता है और बढ़ती है उससे, क्योंकि आपका जो आनंद है इन गिरिराज गोवर्धन में है, आपका जो आनंद है वो ब्रज में है, आपका जो आनंद है वो जमुना से है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे आपको आनंद नहीं आएगा तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो भगवान ने श्रीमती राधा रानी से कहा, हे राधे, तुम चिंता मत करो, मेरे जाने से पहले ही वहाँ पे गिरिराज जी
वहाँ पे जमुना जी, वहाँ पे ब्रजधाम पूरा प्रकट हो चुका है, ऑलरेडी प्रकट हो चुका है। तो भगवान के आने से पहले ही उनके परिकर आ जाते, तो श्री गिरिराज गोवर्धन जी जो है भगवान के आने से पहले ही आ गए। तो इसकी एक कथा है, जब भगवान ने इस तरह से गिरिराज जी को पृथ्वी पे प्रकट किया, तो ये द्रोणाचल एक पर्वत है जो हिमालय में है। तो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में श्री गिरिराज गोवर्धन जी प्रकट हुए। तो एक बार ऐसे कथा आती है, पुलस्त्य मुनि जो है एक बार द्रोणाचल पर्वत के पास से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गिरिराज गोवर्धन जी इतना सुंदर स्वरूप है, इनके चरणों में जो है, इनके चारों तरफ पूरे पहाड़ पे ही जो है, पूरे पर्वत पे ही जो है बढ़िया झरने हैं और कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, फल फ्रूट्स, बहुत सुंदर सुंदर जो है लताएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से भजन करने का स्थान है। तो पुलस्त्य मुनि ने सोचा कि ये जो स्थान है, ये जो गिरिराज गोवर्धन जी है, ये तो वाराणसी में होना चाहिए, वहाँ ऋषि मुनियों के जो है तपस्या करने में, भजन करने में सहायक होंगे। तो पुलस्त्य मुनि ने प्रार्थना करी द्रोणाचल पर्वत से और गिरिराज गोवर्धन जी से। तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया इन्होंने और अपनी शक्ति से गिरिराज गोवर्धन जी वो पुलस्त्य मुनि के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो पुलस्त्य मुनि ने गिरिराज गोवर्धन जी को लिया, उठाया और अपनी शक्ति जो है गिरिराज गोवर्धन जी पुलस्त्य मुनि में दी, तब तो उठा पाए। तो फिर जो है गिरिराज गोवर्धन जी उनके साथ चले। तो गिरिराज गोवर्धन जी ने एक शर्त रखी, द्रोणाचल जो है बहुत दुखी थे, क्यों अपने पुत्र के जाने पर दुखी तो होते ही हैं। तो गिरिराज जी ने एक शर्त रखी कि हे प्रभु, मैं चलूंगा, लेकिन जहाँ आपने मुझे रख दिया एक बार भी, वहाँ से फिर मैं टस से मस नहीं, वहाँ से हिलूंगा नहीं, वहीं रुक जाऊंगा। तो इस तरह से जब गिरिराज गोवर्धन जी को पुलस्त्य मुनि लेके आ रहे थे हिमालय से, तो आते आते ब्रजभूमि ये जगह आ गई। तो ये जगह पे भगवान की जो है शक्ति से जो है जो हमारे पुलस्त्य मुनि थे उनको नेचर कॉल आ गई, मतलब उनको पेशाब लग गई, टॉयलेट आ गया। तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन जी को यहीं रख दिया और टॉयलेट करने चले गए। तो वाराणसी तो दूर है, वाराणसी ले जाना था लेकिन ले जा नहीं पाए, यहीं रख दिया। तो यहीं रख दिया, तो जब वापस आए तो गिरिराज उठाए तो उठे ही नहीं गिरिराज। अब गिरिराज जी तो सेट हो गए। अब तो गिरिराज फिर जो पुलस्त्य मुनि ने ये देखा तो पुलस्त्य मुनि श्राप दिया गिरिराज जी को। अच्छा तो देखो, ये सतयुग की बात बता रहा हूँ मैं, सतयुग में ही आ गए थे गिरिराज जी पहले। तो इन्होंने श्राप दिया पुलस्त्य मुनि ने कि हर दिन तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो तो हर दिन जो है तुम एक मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने के समान कम होते जाओगे। तो तब से ये एक प्रोविडेंस है, एक प्रावधान बना कि क्योंकि ये एक्चुअली जो श्राप मिला है, ये कोई ऐसे श्राप नहीं मिल गया किसी ने श्राप दे दिया, ये एक विधान था। जैसे क्योंकि जब भगवान को प्रकट होना था तो ये पहले जो है गिरिराज गोवर्धन जी आसमान को छूने वाले इतने लंबे थे। तो जो है इन भगवान कैसे खेलेंगे इनकी लीलाओं, कैसे खेलेंगे इनकी कंदराओं में, कैसे खेलेंगे झरनों में, कैसे पकड़े फ्लावर्स को, कैसे खेलेंगे वहाँ पे। तो ये एक प्रावधान था जिससे पुलस्त्य मुनि को श्राप देना था। जब भगवान आए तो ऐसे इतनी ही हाइट पे थे, ये थे लगभग 24 किलोमीटर ऊंचे, यानी कि 2 योजन, 8 नहीं 2 माइल, 8 माइल 2 योजन मतलब कि 16 माइल हो गए, है ना। 16 माइल मतलब लगभग 24 किलोमीटर हो गए। तो 24 किलोमीटर ऊंचाई इनकी थी उस समय। तो उसके बाद जब भगवान खेल लिए सब, तब से ये घटता जा रहा। आज देखिए जो है गोवर्धन जी बहुत छोटे हो गए, अब बिल्कुल दिख भी नहीं रहे। देखिए मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, ये भगवान को प्राप्त करना है, उद्देश्य यही है। देखिए संसार में पूरा संसार चल रहा है कि नहीं। भगवान ने इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है, पानी जो है ज़मीन से उठता है, सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा से जो है पानी ज़मीन से उठता है, और उठने के बाद वो बादल का स्वरूप लेता है। बादल का स्वरूप लेने के बाद जो है वो हवा जो है उसको लेके जाती है, पानी गिराती है ज़मीन पे। ज़मीन में वो शक्ति है जो अन्न को पैदा करती है, और वो बीज में वो शक्ति है कि वो और अन्न में परिवर्तित हो जाता है। उसको हम काटते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। ये तो बाहर का सिस्टम हो गया। अंदर शरीर में भी सिस्टम है, खाते हैं अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, वहाँ जूस बनता है, ब्लड बनता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड से हमें एनर्जी मिलती है, हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको फिर हम एंजॉय करते हैं। तो हमारे लिए पूरे भगवान ने सिस्टम बनाया है कि नहीं बनाया? तो क्यों बनाया है? क्योंकि कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जो हमसे प्रेम कर रहा है, तभी तो हम देख पा रहे हैं, तभी हम चल पा रहे हैं, तभी हम सुन पा रहे हैं। वो जो व्यक्ति है वो प्रेम कर रहा है हमसे। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है
यार वो कौन व्यक्ति जो हमें इतना प्रेम कर रहा है कि इतनी सारी व्यवस्था किया हुआ, हम खिला रहे हैं, जिला रहे हैं, सूर्य का प्रकाश हमें दे रहा है, हवा हमें दे रहा है, पानी हमें दे रहा है, इतना सुंदर, हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं। तो कौन है वो व्यक्ति जो प्रेम कर रहा है, और क्यों है वो व्यक्ति प्रेम क्यों कर रहा है ना? तो शास्त्र में पता भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी व्यवस्था से भगवान कहते हैं, भगवद गीता में कहते हैं भगवान, ये जो सृष्टि है अर्जुन, ये मेरे मया दक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चल रही है, मैं चला रहा हूँ इस प्रकृति को। तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है यही है कि हम अपने जो भोग इच्छाएं हैं, जो इस संसार में जो मन लगा, उसको रोक के वो जो परम भगवान का प्रेम उनसे कर रहे हैं, इतना प्रेमी ठाकुर है हमारे कृष्ण, उनसे जो है प्रेम संबंध जोड़े, उनसे हमारा प्रेम संबंध जुड़े, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो वो जो प्रेम संबंध को जोड़ने के लिए व्रजधाम को भगवान ने प्रकट किया, कृपा करके व्रजधाम को प्रकट किया। उसमें गोवर्धन जी एक है, तो गोवर्धन जी की जो परिक्रमा करता है, तो बताते हैं गोवर्धन जी की जो परिक्रमा करता है, भगवान से उसका नित्य शाश्वत संबंध जुड़ जाता है। गोवर्धन जी की जो पूजा करता है, भगवान से उसका नित्य शाश्वत प्रेम स्थापित हो जाता है। गोवर्धन जी की कृपा से जो है हम हमारे जीवन के सारे पाप मिटा के जो है भगवान से शाश्वत प्रेम स्थापित कर सकते हैं। मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम जो परम सिद्धि है, जो परम देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, उनको भी पता नहीं है, उपलब्धि नहीं है देवताओं को। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी मायावादी बहुत लोग, उनको कोई इस तरह का प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ और नहीं हो सकता है। वो केवल भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, यमुना जी की कृपा से, कि ब्रज की रज की कृपा से जो है हमें वो शाश्वत प्रेम प्राप्त हो सकता है, जिसमें पूर्ण आनंद ही आनंद है। हरि हरि बोल। हम प्रण करते हैं आज से कि हम जो है भगवान के नाम का जप प्रेम पूर्वक करेंगे, और जो भगवान की सेवाएं जो है वो प्रेम पूर्वक करेंगे, और शाश्वत संबंध भगवान से बनाने का प्रयास करेंगे, जो हमें प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने जो हमें प्रणालियां दी है, शिक्षा दी है, उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करेंगे। गौर हरि बोल। हरि हरि हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणः स्पर्शः प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणोस्तयोर्यत् बनियासु यवास कंदर कंदमूले। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसी गिरिराज जी को दर्शन किए, दर्शन झलक मात्र हुई, तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक का गान किया। स्वयं ये श्लोक श्रीमती राधा रानी गान करती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गान किया, और इसका अर्थ इस प्रकार है, वो सारे भक्तों में जितने भी भक्त हैं, जो गिरिराज पर्वत है, ये क्या है, सबसे बेस्ट है। हरिदास वर्यो, जितने भी हरि के दास हैं, सब में क्या है, सबसे सुंदर, सबसे प्रथम है। ओ माय फ्रेंड, दिस हिल, ये जो गिरिराज पर्वत है, ये क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम और उनके जितने बछड़े हैं, उनकी गायें हैं, उनके ग्वाल हैं, सबको क्या प्रदान करते हैं, सारी जरूरतमंदों को प्रदान करते हैं। सुंदर पीने का पानी देते हैं, बहुत सुंदर घास देते हैं, गुफाएं देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, और वेजिटेबल्स देते हैं। इस तरीके से ये जो गिरिराज पर्वत है, पूर्ण रूप से परम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इनके भगवान के कृष्ण और बलराम के चरणों से, चरण स्पर्शः प्रमोदः, कृष्ण और बलराम के जो चरण है, जब स्पर्श होते हैं इनके ऊपर, है ना, तो बहुत सुंदर गिरिराज जी प्रकट जुबिलित दिखते हैं, जुबिलेंट दिखते हैं। जिस प्रकार एक हीरा रख दो तो कितना सुंदर तेज प्रकाश आएगा, उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमल इस गिरिराज जी पे रखे जाते हैं, तो इतने सुंदर खिलते हुए गिरिराज जी दिखते हैं। ऐसे गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे गिरिराज गोवर्धन की जय। तो आप सबका धन्यवाद। आप हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जय। जी महाराज की जय। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो गिरिराज जी गोवर्धन के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे आज।